जनता बन चुकी है मुर्दों की तरह, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कर रही है, इसके लिए नहीं कर रही है और जाति धर्म पे वोट कर रही है। राहुल गांधी जी अभी इतना परफेक्ट नहीं है, वो विदेशों में जाके हिंदुस्तान की ऐसी देसी कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ है, फाइट में ही नहीं है कहीं राहुल गांधी। तो उसको कुछ आता तो वो नहीं आता। देशभक्त होगा वो कांग्रेस से अपने आप दूर हो जाएगा। कोई आप बुरा एक काम बता दो मोदी का, जिसने मोदी ने बुरा किया हो। चीप एंड बेस्ट मोदी। नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत और मेरा नाम है आकाश पांडे। इस बार हम आए हैं जयपुर के बाजारों में लोगों से जानने के लिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर किस पार्टी की सबसे ज़्यादा हवा लग रही है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी है या वो कांग्रेस है। वो अभी जो चल रहा है ना प्रत्यक्ष में, अब वो यही है, इसका बीजेपी का ही चल रहा है सारा जोर, और तो कोई है भी नहीं सरकार इसके अलावा जो कोई इसको संभाल सके या देश को चला सके। यही है, बीजेपी बच रही है, अब यही आएगी। सब बता रहे हैं बीजेपी, और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। अगर नरेंद्र मोदी इस बार नहीं होता है तो अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा। योगी आदित्यनाथ जी, और भी बहुत सारे हैं। वो तो हिंदू राष्ट्र कर देगा। हाँ, तो होना चाहिए हम तो। किसको वोट देंगे इस बार, मोदी जी या फिर राहुल गांधी। राहुल गांधी कहाँ है, फाइट में ही नहीं है कहीं राहुल गांधी। तो जो लड़ी 200 सीटों पे रहा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। नमस्ते भाई जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किस पार्टी की सबसे ज़्यादा हवा है। बीजेपी की है। बीजेपी की है। हाँ जी। पर यहाँ से जो लोकल कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो तो ज़्यादा जानता है क्षेत्र के बारे में। बात लोकल की नहीं है, बात यहाँ पे राष्ट्रवाद की है और राष्ट्र हित के मुद्दों की है। और आजकल हर व्यक्ति चाहे कांग्रेस का भी होगा उसके भी मन में यही है कि मोदी अच्छा काम कर रहा है। अगर वो पार्टी के साथ में, लेकिन वो कहना नहीं चाहता, लेकिन उसके मन में मोदी का ही नाम है। आपको क्या लगता है भैया, मोदी या फिर राहुल गांधी। मोदी। हाँ, मोदी। राहुल गांधी क्यों नहीं भैया। क्यों राहुल गांधी बढ़िया आदमी यार, जवान है। हाँ, जवान है ढंग से यार। है भैया, नेता ऐसा होना चाहिए जो कुछ काम करके दिखाए और राजनीति अच्छी हो उसकी राजनीति अच्छी नहीं है उसकी। राहुल गांधी की। हाँ, अच्छा। और प्रधानमंत्री मोदी की बढ़िया है। बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और लोगों के किस प्रकार के विचार हैं नेताओं को लेकर के। क्या कहते हैं भैया आप, कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है। सर पार्टी तो बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस क्यों नहीं। कांग्रेस का माहौल सही नहीं है, पार्टी के कैंडिडेट सही नहीं है, सेंटर के सही नहीं है, लीडर कमज़ोर है। और मोदी जी का देश के तीनों सेनाओं को मजबूत कर दिए और अच्छा काम करते हैं, अच्छी नीति है, ऑनेस्ट हैं, ईमानदार आदमी है, इसलिए मोदी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। चीप एंड बेस्ट मोदी। चीप एंड बेस्ट मोदी। मोदी से बढ़िया कुछ नहीं है धरती पे। और पेट्रोल के भाव तो महंगे कर दिए। तो सर क्या हो गया, महंगा चला लेंगे, क्या हो गया, कम कर लेंगे, कम खर्चा कर लेंगे। मोदी से बढ़िया कुछ नहीं है। वोट मोदी को ही देना है। कौन सी पार्टी जीत रही है इस बार। मोदी सरकार। मोदी सरकार जीत रही है। और आप। मोदी सरकार ही जीतेगी। वैसे आप किसे वोट डालोगे। पंजे को। क्यों, राहुल गांधी को क्यों। जी अब ऐसा ही शुरू से उनको देता है, इसलिए देते हैं। तो ये नहीं पता ये है किनके वंश। राहुल गांधी कहाँ ही पता है कहीं। राहुल गांधी ने वोट दोगा तो आपके यहाँ पूरी लहर मोदी की है। पूरी लहर है भाई साहब। तो में एक भाई साहब, सरकारी बढ़िया है। सरकार बढ़िया। चलिए धन्यवाद। बताइए अंकल जी, क्या लग रहा है किसकी हवा है इस बार। बीजेपी की हवा है, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों बीजेपी। इसलिए कि देश की सुरक्षा और देश के पक्ष में रहना है तो बीजेपी बहुत आवश्यक है। और कांग्रेस क्यों नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेटों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आला कमान की नीति गलत है, वो देश के खिलाफ है। हमेशा देशभक्त होगा वो कांग्रेस से अपने आप दूर हो जाएगा। इस बार बीजेपी 400 प्लस लाएगी। क्यों बीजेपी 400 प्लस लाएगी। क्यों, मोदी का नाम है, उनका काम है, राज्य की योजनाएं हैं, 370 है, राम मंदिर है, 35A है। ये किसान आदमी है, ये मोदी जी से बहुत खुश है। अच्छा, आप किसान हैं और आप प्रसन्न हैं मोदी जी से। 100%। और ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो लोग, ये सब बकवास है, फर्जी है, फर्जी। प्रॉपर जो किसान होगा उसके पास टाइम ही नहीं है। ये सब मोदी को अपने बच्चों को पढ़ेगा, आंदोलन करेगा। आप मोदी की जो 3 नीतियां हैं जिसके चक्कर में आंदोलन हो रहा है, आप उससे खुश हैं। बिल्कुल, हम 100% खुश है। उन्होंने MSP भी लागू किया किसानों को, उनको आने के बाद में बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। उन्हें सम्मान निधि दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और हम तो ये कहेंगे मोदी इसी तरीके से काम करते रहे, सब किसानों का सबका भला हो। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या दिक्कत है उसमें। नहीं, राहुल गांधी बन तो जाएगा, पर उसको बनने नहीं देगा। कौन बनने देगा, जनता ही तो वोट देगी। राहुल गांधी जी अभी इतना परफेक्ट नहीं है,
वो विदेशों में जाके हिंदुस्तान की ऐसी देसी कर रहे हैं, लोकतंत्र ख़त्म कर रहे हैं। अरे लोकतंत्र तो ये इंडिया की वजह से जिंदा है। ये अरब कंट्रियाँ हैं और विदेश कंट्रियाँ, ये इतने बड़े बड़े लीडर हैं, तो मोदी जी को इतना और रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? कुछ तो है ना उनमें। और राहुल जी जाते हैं सब लोकतंत्र खतरे में, आज वो खतरे में। अरे तो भाई आपने क्या किया? आपने भी 60-65 साल शासन किया। अगर आज ये जो 10 साल के अंदर जो विकास कर रहे हैं, अगर ये इतना 25% भी करते तो आज इंडिया कहाँ जाता? अब की बार मोदी सरकार ही बनेगी भी है जी। मोदी सरकार बने। क्यों मोदी सरकार? मोदी सरकार में आनंद ही आनंद भी है जी। क्या आनंद है? नोटबंदी का आनंद, नोटबंदी में क्या आनंद है भैया? GST का आनंद, MSME का आनंद। अब ये हमारे लिए तकलीफें तो है ही नहीं, अभी व्यापार के लिए तकलीफें हैं, कुछ फायदा भी है। अच्छा, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बन रहा है तो कैसा रहेगा? भाई अब मैं 35 साल को गया, 70 साल तक मेरी जीने की इच्छा है। उस अगले 35 साल में तो बनेगा नहीं, ये पक्का श्योर है भैया जी। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि नारा देश में एक चल रहा है, केवल नारा एक ही चल रहा है कि जो राम को लाए उनके ला सकता। मेरे बाप को मैं ला सकता हूँ या आपके बाप को आप ला सकते हो? बताइए आप। नहीं ला सकते ना आपके बाप को? अरे राम तुम्हें लेके आए हैं, अरे राम के नाम से कब तक तुम लूटोगे रे देश को? अरे कभी रेल बेच देते हो, कभी ट्रेन बेच देते हो, और कोई सवाल उठाते हो उसको जेल डाल देते हो। चलो ये दूसरी बात मान लो, भ्रष्टाचारी ने इनको जेल में डाल दिया। अजीत पवार के खिलाफ इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा नहीं लड़ा? गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? आप बताइए। उसको जब 2 दिन बाद में, वो 2 दिन बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लेता है और क्लीन चिट हो जाता है, जिस तरह होता है रिन साबुन से धो दिया गया हो। गलत है या सही है? बताइए आप। पत्रकार का जवाब ही है, सवाल पूछना अच्छे को, और जनता को जगाना पत्रकार का है। क्योंकि जनता बन चुकी है मुर्दों की तरह, जनता बन चुकी है मुर्दों की तरह। अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कर रही है, इसके लिए नहीं कर रही है, और जाति धर्म पे वोट कर रही है, और काम कुछ नहीं। आपने देखा रोड भी कैसा हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये मोदी जीत सकता है तो इवेंट के हिसाब से जीत सकता है, बाकी ये 29 पार नहीं होने वाला है। आप किसको वोट दोगे? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। क्यों? चोर चोर मोचे रे भाई, मोदी सबसे बड़ा चोर है। भाई साहब तो मुंह पे बोल दिया मोदी सबसे बड़ा चोर है। आप क्या कहोगे इनको? मैं तो ये कहूँगा कि ये जरदा क्या है भाई साहब, शायद ये मुलायम सिंह यादव के उधर से है। मुलायम सिंह यादव के उधर से। अब की बार फूल ही जीतेगा। क्यों फूल जीतेगा? क्योंकि शुरू से तजुर्बा यही है, अरब की बार बीजेपी वैसे भी 400 से बाहर जाएगी। 400 से बाहर जाएगी, हर जगह दबदबा यही चल रहा है। क्यों बीजेपी 400 से बाहर? राहुल गांधी क्यों नहीं? ये काम करता है बीजेपी। क्या काम किया इसने? जैसे सिलेंडर दिए लोगों को, सड़कें जुड़वाई, और फ्री में जो वो बनवाए, लाइट बात बनवाए। कांग्रेस ने जब भी कहा तो जब भी सिर्फ लॉलीपॉप दिए, वादे किए, वादे करके मुकर जाती है। अब उसको वोट कौन देगा इसे वोट? वैसे जो है जनता तो बदलाव चाहती है कांग्रेस आए, लेकिन अब कई टेक्निक है, कई चीज़ें हैं, उससे नहीं आ पा रही है। बाकी जनता की हार्दिक इच्छा तो सांगानेर एक विधानसभा की तो यही है कि कांग्रेस आनी चाहिए। और ये जो आज बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये तो पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। गरीबों के लिए तो बिजनेस का काम खत्म है। सारी व्यवस्था ढंग से हो रही है, सिस्टम से काम हो रहा है, और धीरे धीरे और सिस्टम से काम हो जाएगा। अभी MSC लगा रहे हैं जो, वो भी अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है। अपने GST लगाई थी, वो भी अच्छा काम था। GST बढ़िया था, बहुत बढ़िया। लोगों को पता नहीं क्या धारणा, बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है व्यापारी को, बहुत व्यापारी अच्छा है, सारा काम कर रखा है। कितना अच्छा सारी व्यवस्था, यूपी में, राजस्थान में। तो जो काम करेगा वो जीतेगा। कोई मोदी जी अलग तो कर नहीं रहे, जो अच्छा करेगा वो जीतेगा, तो मोदी जी जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए ना, उल्टी हिंदू राष्ट्र तो पहले चाहिए। अपन हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान तो होना चाहिए। भैया कौन सी सरकार आएगी इस बार, मोदी सरकार या राहुल गांधी सरकार? मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? उसमें कोई शक ही नहीं है। एक अच्छा काम बताइए नरेंद्र मोदी सरकार का। बहुत अच्छे काम है, बहुत सारे काम अच्छे। कोई आप बुरा एक काम बता दो मोदी का, जिसने मोदी ने बुरा किया हो। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने वादा पूरा नहीं किया, नौकरियां नहीं दी हैं, लोग के अकाउंट में पैसे नहीं डाले हैं। तो सर मेहनत करके खाइए ना। मोदी डालने आएगा क्या अकाउंटों में? मोदी डालने आएगा क्या सबके? और किसको नहीं मिल रहा? किसानों को मिल रहा है, जमीन के मिल रहे हैं। अभी वो ओला वगैरह गिर गए थे, फसल खराब हुई थी, उसके भी पैसे हैं। मैं भी किसान से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी, मेरे खाते में आए ना घर पे।
ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ दीदी, किसकी सरकार आएगी इस बार? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? क्यों मोदी सरकार? ये सबको पता है क्यों मोदी सरकार। राहुल गांधी क्यों नहीं? उसको कुछ आता तो वो नहीं आता। ये बात बढ़िया बोली। क्या लगता है अंकल जी, कौन जीतेगा इस बार? बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी। एक अच्छा काम बताइए जिससे नरेंद्र मोदी को वोट मिल सकता है। धारा 370 को खत्म किया, राम मंदिर का किया, सीए को लागू किया, सब काम बढ़िया ही बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी। सब बढ़िया। आपको क्या लगता है दीदी, क्या कौन जीत रहा है इस बार? 3 तलाक वाली बात भी विशेष थी उनकी। अच्छा। बहुत वो थी, मतलब मोमडन जो लेडीज है ना, जो बता नहीं पाती अपनी अंदर की पीड़ा, वो उन्होंने ना खुलेआम बता दी और खुलेआम बंद भी करवा दी, इसलिए बेस्ट। आप एकदम प्रसन्न हैं नरेंद्र मोदी से। चलिए, धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।